आवाज आ रही है मेरी इसमें? इसमें आवाज आ रही है, उसमें जा ही नहीं रही। आ रही है आप लोग को? अच्छा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, आपको आवाज आ रही है। ओके, तो गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। लास्ट टाइम लास्ट पीरियड में हम लोगों ने जो पढ़ा था, लिटिल बिट ब्रीफ में आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओगे या मैं पहले एक्सप्लेन करूं? मैं एक्सप्लेन करूं? ओके, लास्ट पीरियड में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, अ ट्रिम्फी ऑफ द सर्जरी। ओके, अ ट्रिम्फी ऑफ द सर्जरी जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था, एक डॉग होता है, एक उसकी जो मालकिन होती है, जो उसको हायर करती है, जो उसके पास रहती है, उसकी मालकिन का नाम क्या होता है, मिसेस पंफरे। और जो डॉक्टर होता है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसमें, वो उसका नाम क्या है, मिस्टर हैरियट, जो वो क्या है, डॉक्टर है, पेट डॉक्टर है। वो भी कौन है, वो पेट डॉक्टर है। यस, ओके। सो वो एक जो लेडी होती है मिसेस पंफरे, उसके पास क्या होता है, एक छोटा सा पेट होता है। वो पेट का नाम क्या होता है, ट्रिकी। ट्रिकी होता है। ओके, मिसेस पंफरे और ट्रिकी का दोनों का जो कनेक्शन है, एक इतना प्योरिटी वाला होता है। तो दोनों जन क्या करते हैं, इतना कनेक्ट है उनका उसका मिसेस पंफरे का ट्रिकी के साथ भी लगा हुआ है, और ट्रिकी का मिसेस पंफरे के साथ भी लगा हुआ है। बट मिसेस पंफरे को इतना लगा हुआ, तो मिसेस पंफरे को ये नहीं समझ पाता कि हम ह्यूमन बींग्स है और वो एनिमल है। उनको ये फर्क नहीं दिखता कि ह्यूमन बींग्स को उनकी बॉडी में क्या खाना जाना चाहिए, कितने टाइम में जाना चाहिए, और उनको ये समझ नहीं आता कि एनिमल को कितने टाइम में क्या खाना जाना चाहिए उनको। बट उनकी जो प्योरिटी थी, उसके अकॉर्डिंग उनको समझ नहीं आ रहा था कि उसको कितना खाना खिलाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। उसकी वजह से वो जो पेट था, वो एक बीमारी से ग्रस्त था, और जो बीमारी से ग्रस्त था, वो उसको क्या हो रहा था, उसकी हेल्थ बढ़ रही थी। वो उसको कहीं पे वॉक करवाने नहीं लेके जाते थे, एक्सरसाइज नहीं करवा रहे थे वो कहीं पर भी, और उसको इतना मतलब कंसर्न टाइप का वो उनको उसको ट्रीट कर रहे थे, जिस टाइप का एक एनिमल्स को नहीं मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं मिलना चाहिए। वो एनिमल को बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। उसके जो एनिमल, उसके जैसे जो जेनेटिक्स वाले हैं, उनको नहीं दे रहे थे। तो उसका जो माइंड परसेप्शन था, वो ह्यूमन बींग्स जैसा बन गया था, थोड़ा डर गया था, ये वो डरावना टाइप का बन गया था। खाना भी वो, उसकी एक तो सबसे गंदी हैबिट क्या थी, सामने कुछ भी कितना भी खाना रख दो, वो क्या है, मना नहीं करता था, खा लेता था, लेकिन उसको समझ नहीं था कि मेरी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है वो, क्योंकि वो तो एनिमल है, उसको नहीं समझ आएगा। ऑफ कोर्स वो ह्यूमन बींग्स को ही समझ आना पड़ेगा कितना देना चाहिए कितना नहीं। तो एक दिन जब मिस्टर हैरियट, जो कि पेट डॉक्टर है, वो जाता है उनके सामने, सडनली वो उनके सामने जाता है, वो देखता है कि ये डॉग क्या है, उसको बीमारी है कुछ, क्योंकि पेट डॉग होता है, ऑफ कोर्स उसको ऐसा होता है कि कोई भी रास्ते में से भी कोई डॉग दिख जाएगा बीमारी वाला। ऑफ कोर्स जो डॉक्टर होता है, उसका काम होता है हेल्प करना, तो वो वही कर रहा था। पूछा उन्होंने, मिसेस पंफरे थोड़ा टाइम तो मैं मिला था, जब तो ये ठीक था, अब सडनली इसको क्या हो गया। तो वो बताती है कि ये इसको थोड़ा सा बीमारी, हेल्दी हो गया, कुछ खाना खाना देते तो खा तो लेता है, मैं उसको बहुत ध्यान रखती हूँ। उसको क्या देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ अलग से, मॉर्निंग का बॉक्स बाउल अलग है, इवनिंग का अलग है, उसका रात का बर्तन, उसके बिस्तर अलग है, दिन में अलग है, उसके कपड़े अलग है, ये सब उसको एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन उसने, मिसेस पंफरे ने क्या छुपाया, उसको ये छुपाया डॉक्टर को कि ये खाना कितने क्वांटिटी में देती है वो पेट को, वो उन्होंने नहीं बताया। बिकॉज वो बोलती कि मैं बाउल भर के उसको खाना देती हूँ, ये देती हूँ, लेकिन वो 5-5 मिनट में, हर 5-5 मिनट में उनको खाना प्रोवाइड कर रही थी उसको, जो कि वो डॉग के लिए बहुत ही गलत है। देन उसके बाद वो बोलता है डॉक्टर मिसेस पंफरे, ओके आप जो बोल रहे हो ये बेटर है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये हमारे हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, तब तक ये ठीक नहीं होगा। जितना हो सके या तो आप खुद इसको बाहर लेके जाओ, खुद बाहर घुमाओ, इसको एक्सरसाइज नहीं करवाओ, अगर नहीं करवाओगे तो उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो वो बोल के मिसेस पंफरे वहां से चली जाती है, और वो डॉक्टर भी वहां से बोल के वो चला जाता है। डॉक्टर को ये पता होता है कि मैंने जो वो मिसेस पंफरे को जो बोला है, वो ऑफ कोर्स उनके माइंड में गया होगा, और थोड़े टाइम के बाद वो ऑफ कोर्स वो माइंड में वो लेगी, एंड मेरे को बिल्कुल कॉल करेगी, मेरे साथ फॉलो अप करेगी। देन वही हुआ, सेम नेक्स्ट डे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और मिसेस पंफरे का वो डॉक्टर के पास कॉल आ गया। मिसेस पंफरे बोलती है कि डॉक्टर आप सही थे, अब मेरा जो डॉग है 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना बाहर घूमने के लिए भी नहीं जा रहा, तो अभी मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। तो डॉक्टर वही सलाह देता है कि मैम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे हॉस्पिटल में वो पेट को छोड़ जाओ, जितना उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना उसके लिए बेटर रहेगा, और आपके लिए भी बेटर रहेगा। सो वो सेम वही करती है, उनको रूल फॉलो करती है। लेकिन जब वो डॉग मिसेस पंफरे से हॉस्पिटल में आता है, तब आपको सबको पता है, मैंने बताया था कि उसकी जितनी भी जरूरत वाली चीज है, जो मिसेस पंफरे चाहती है कि मेरे डॉग को मिलना चाहिए, जबकि ऐसा डॉग को जरूरी नहीं है, वो उसको नीड नहीं होती वो डॉग को,
लेकिन वो मिसेस पंपरे चाहती है कि मेरे डॉग को वही नीड हो, वही जरूरत हो, उसको वहां पर सब मिले, फैसिलिटीज मिले वो हॉस्पिटल में। तो वो सारा लेके जाती है, मैंने जो बताया उसका अलग से बाउल है, कपड़े है, बिस्तर है, खाना है, इवन सारा भी जाती थी वहां पे। देन वो वहां पे जाता है और डॉग सारा देखता है। एक दो दिन तो करता है ऐसा, एक दो दिन वो डॉक्टर भी उनको खाना प्रोवाइड नहीं करता, ओनली पानी पे, वाटर पे रहने देता है 2 दिन तक। नेक्स्ट डे वो जो डॉग होता है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। इंप्रूवमेंट आने के बाद थर्ड डे वो भी एक्सरसाइज कोशिश करता है, लड़ाई करता है। वो जो डॉग का जो ग्रुप बना होता है उनमें लड़ाई करता है, वो जाता है खुद ही अपना खाना लेने की कोशिश करता है। और इन सब कंडीशन के बीच में मिसेस पंपरे का दिन में 1000 बार फोन आता है, वो सब कि मेरा डॉग कैसा है, उसको खाना खिलाया कि नहीं, उसके बिस्तर चेंज किए कि नहीं, उसके दिन के बिस्तर चेंज किए कि नहीं, दिन का कपड़े चेंज किए कि नहीं, रात के कपड़े चेंज किए कि नहीं, रात के बिस्तर लगाए कि नहीं। लेकिन उसके बाद वो जो डॉक्टर है उसके आंसर में, रिवर्ट में आंसर क्या देते हैं, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, दैट्स इट। वो एक्स्ट्रा नहीं बोलते कि हमने आपका जो दिया हुआ हमने एक भी काम में यूज नहीं लिया है, कुछ भी जो हमने लिया था वो यूज में नहीं लिया है। वो अगर ये बोलते तो क्या होता, मिसेस पंपरे उसको एक दिन भी वहां रहने नहीं देती। ओके, ये यहाँ तक स्टोरी थी। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मिसेस पंपरे के फोन आने के बाद, उसके बाद क्या होता है ये वाला हम पढ़ेंगे। ओके, एवरीवन इज क्लियर? यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे, यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। यहाँ से द वर्ड ना, ओके कौन पढ़ेगा? स्टार्ट। ओके, हाँ ओके। मिसेस पंपरे, डोजन, build up, his strength, my partners, possibilities, situation, ceremonial, ceremonial, occasion, during the meal। ओके, sit down। ओके, अब आप देखो ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी यहाँ से। जब तक मिसेस पंपरे का कॉल आया ये सब हमको पता था, डॉक्टर क्या कर रहे थे, मिसेस पंपरे ने क्या किया, ये याद है। अब जो नेक्स्ट है ना वो देखना कि वो डॉग को उस टाइम पे क्या दिया था, जबकि वो डॉग, इसकी वजह से डॉग की हेल्थ बढ़ गई, क्या हुआ ये देखो। द वर्ड कॉन्वल्सिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh egg. अब क्या हुआ, मिसेस पंपरे क्या करने लग गई, कुछ जो वर्ड था कन्वल्सिंग seemed to something to मिसेस पंपरे, ये जो वर्ड है मिसेस पंपरे के लिए, मिसेस पंपरे क्या करती थी, समथिंग टू मिसेस पंपरे। अब मिसेस पंपरे के लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब ये क्या बोलती थी वो, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डोजन एट अ टाइम। क्या देती थी वो, स्टार्टेड ब्रिंग राउंड 2 फ्रेश एग्स, मतलब
एग, 2 एग नहीं, मतलब 2-2 दर्जन एग भेजती थी एक टाइम पे, वो डॉग को खिलाती थी। 2 दर्जन एक डॉग को एक टाइम पे खिलाती थी, एट अ टाइम, 2 डोजन एट अ टाइम। ओके, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब उसको क्या लगता था, अगर ये 2 दर्जन खाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगी जल्दी से। अब वो ट्रिकी है, 2 दर्जन एक टाइम पर कैसे खा सकते हैं, समझे? 12-12 24 होते हैं, 24 अंडे एक टाइम पे कैसे खाएगा वो? अब वो उनको इतना माइंड में नहीं आता था, लेकिन उनको ऐसा लगता था, बिकॉज उनका कनेक्शन थोड़ा कंसर्न वाला था, प्योरिटी वाला था, इसलिए वो सोचती थी कि मेरे डॉग को एक टाइम पे 2-2 डोजन के एग की प्लेट्स फिनिश होनी चाहिए, उनके माइंड में ऐसा था, जिससे ट्रिकीज की हेल्थ क्या रहे, स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब क्या करते थे वो डॉक्टर, उनको पता था मिसेस पंपरे को कि मेरा डॉग एक टाइम पे 2 डोजन एग फिनिश करता है, सेम वो उधर हॉस्पिटल में भिजवाती थी, लेकिन वो डॉक्टर क्या करते थे, उसको नहीं देते थे, क्या करते थे, और हैप्पी पीरियड उनके लिए तो हैप्पी था, क्योंकि डॉग आया था ऐसा मालदार वाले, सारा खाना पीना सब आ रहा था। क्या कर रहा था, हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। क्या करते थे, सिर्फ 2-2 ब्रेकफास्ट उनको उसको देते थे, 2-2 अंडे सिर्फ उसको दिन में 2 अंडे, और बाकी के क्या खाते थे, वो लोग खुद खाते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब क्या हुआ, उसके लिए बियर भी आती थी, वो डॉग के लिए, वो मिसेस पंपरे खुद पीती थी और वो डॉग को भी पिलाती थी। मैन वो डॉग को ऐसी प्रॉब्लम हुई, इसलिए अब वो क्या आता था, व्हेन द बॉटल वाइन बिगेन टू अराइव, जब भी बॉटल आती थी क्या करते थे डॉग, वो डॉक्टर्स उसको नहीं देते थे, खुद मजे से पीते थे, खुद खाते थे, खुद मजे से पीते थे। ओके, It was the enriched kid's blood. फिर क्या हुआ, Launch became a ceremonial occasion with 2 glasses of the wine before and several during the meals. क्या करते थे, जब ट्रिकीज के ब्लड में ये प्रॉब्लम हो गई थी, तब उन्होंने क्या किया था, बिकम अ सेरेमन ओकेजन विद द 2 glasses of the wine before and the several during the meals. वो क्या करते थे, मील्स के टाइम में जब उसका वो हो जाता था ना वाइन, वो वाइन को हटा के क्या देते थे, मील्स खाना देते थे, वो लोग खाने के टाइम पे उसको वो नहीं देते थे वाइन, लेकिन वो खुद पीते थे, उनको उनके लिए ये हो गया था। ओके, कौन पढ़ेगा, वी कुड, कुड एल साइलेंट रहेगा उसमें, कुड पढ़ो उसको, हार्डली, फाइनल एज, क्या डिस्कशन हो रहा है, एक सेकेंड स्टॉप, क्या हुआ, क्या, बोलो बोलो बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो, मैं डांटूंगी नहीं, बोलो तो सही, मुझे नहीं समझ आ रहा था, ऑफ कोर्स हर कोई सीख के नहीं आता है, सीखना पड़ता है सबको। ओके, स्टार्ट करो बेटा। कहाँ हो आप, ये वाली फिनिशिंग, लग्जरियसली, ब्रांडी। ओके स्टॉप, अब क्या हुआ, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज। अब क्या हुआ, वो लोग बिलीव नहीं कर पाते ब्रांडी आती है हमारे यहाँ पे,
वो तो डॉक्टर तो एकदम शॉक्ड हो गए। वी कुड फाइनली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू फाइनल एज, मतलब हमको तब बिलीव हुआ कि जब ब्रांडी हमारे पास आ गई। ओके, ऑन अ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल एंड द इवेंटली ड्रंक। मतलब क्या हुआ, जब वो डॉग को देने लग, उनको ऐसा लगता था डॉग को देते थे वो, तो वो क्या करते थे, खुद ही पीते थे और खुद ही ड्रंक हो जाते थे। ठीक है डॉक्टर, there were days to deep content starting well with the extra egg in the morning। उसके क्या बाद दो पूरे दिन में दो एग देते थे, उसके बाद दो और उसने उन लोगों ने स्टार्ट किया। क्यों? ऑफ कोर्स उसके हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं था एक टाइम पे देना, तो दो एग और एक्स्ट्रा देने लग गए इन द मॉर्निंग। इम्प्रूव एंड द sustained by the midi wine and the finishing luxuriously round the fire with the brandy। मतलब क्या करने लगे, इंप्रूवमेंट होने लग गया उसकी बॉडी में, तो जो उस लग्जरियसली उसकी बॉडी में जो वो ब्रांडी टाइप की जो लग्जरियस खाना वाना सब प्रोवाइड, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का उसको खाना प्रोवाइड होता था, वो का स्टॉप होके और जो हेल्दी फूड होता था उसको वो स्टार्ट कर दिया, उसको रिफ्यूज करके देन उसके बाद दो एक्स्ट्रा एग से उसके बाद और एग आने लग गए। इट वॉज द, कौन बढ़ेगा, स्टार्ट हो जाओ। टेम्पटेशन, परमानेंट, आई न्यू, सफरिंग, वेटिंग, कलेक्शन। ओके स्टॉप, सिट डाउन। अब ये क्या हुआ, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब उनको पता था कि कितने टाइम तक हमको फैसिलिटी मिलेगी, ब्रांडी मिलेगी, एग मिलेंगे, उनके बहुत सारे और भी चीजें आती थी मिसेस पंपरी के घर से, कितने टाइम तक मिलेगी हमको, तो ये तो हमको पता है कि परमानेंट गेस्ट तो है नहीं ट्रिकी, क्योंकि मिसेस पंपरे ने ये सोच के बोला भेजा था कि जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती तब तक मेरा डॉग वहां पर रहेगा। जैसे ही रिकवरी हो गई ऑफ कोर्स मिसेस पंपरे तो ध्यान तो देगी कि मेरा डॉग ठीक हो गया तो मैं लेके जा सकती हूँ। तो उनको डॉक्टर को पहले पता था कि परमानेंट गेस्ट नहीं है, क्योंकि मिसेस पंपरे ऑलरेडी सफर कर रही थी आफ्टर अ फोर्टनाइट, सुबह से शाम तक इतना फोन कर रही थी, परेशान हो रही थी। फेल्ड टू कंप्लीट द फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। मतलब वो ऐसा ही बोल रही थी कि आपका जो डॉग है, उनमें वो बहुत बार कॉल कर रही थी वो हॉस्पिटल में, तो वो लोग यही बोलते थे टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, आपके डॉग में थोड़ी रिकवरमेंट हुई है और उसके बाद अवेटिंग द कलेक्शन, थोड़ा धीरे धीरे टाइम में कलेक्शन में टाइम लगेगा। मतलब जो भी वो फाइट करता है फूड के लिए, कलेक्ट करने के लिए, एक्टिविटीज कलेक्ट करने के लिए, थोड़ा आप वेट करो, थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली में वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाएगा। विद इन अ मिनट्स about 30 feet of the gleaming black metal drove up outside the surgery। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद 30 feet of gleaming black metal drove up outside the surgery। The chauffeurs opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। मीन्स क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद 30 feet gleaming black metal drawn up outside the surgery। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in interior। Her hands were tightly closed in the front of her, her lips trembled। Oh Mr. Harriet, do tell me the truth, is he really better? अब क्या हुआ, वो क्या पूछ रही है, सडनली वो वहां पे उनको बोलती है ये सारा हुआ, वो डॉग को भी सर्जरी हो गई, ये सब हो गया, ब्लैक मेटल ड्रॉन अप आउटसाइड द सर्जरी चॉपिंग। मिसेस पंपरे ऐसे करके पूछती है मिस्टर हैरियर, माय डॉग, इज दिस माय डॉग इज बेटर देन नाउ? द डॉग मिसेस पंपरे मिस्टर हैरियट को पूछती है, तो मिस्टर हैरियट क्या आंसर देता है, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो वहां से क्या करते हैं, जब भी सारा एकदम डॉग एकदम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है तब वो किसी से बिना बताए वो मिसेस पंपरे हॉस्पिटल में आ जाती है और वो डॉक्टर सारे कैसे हो जाते हैं, शॉक्ड, क्योंकि उनको पता है सडनली आ जाएंगी ये, तो वो बाहर से ही देख लेते हैं अंदर से। तो वो मिसेस पंपरे वहां पे फोन करके बोलती है डॉक्टर को कि डॉक्टर
मेरा डॉग अब एकदम फाइन है, बेटर है। तो मिसेस डॉक्टर क्या बोलते हैं मिस्टर हैरियर कि यस मैम बिल्कुल ठीक है, आप वहीं रहिए, आपको डॉग को लेके आने की जरूरत नहीं है, डॉग खुद आएगा गाड़ी में बैठने के लिए, आप मत आइए। ओके, देन उसके बाद क्या बोलते हैं वो, I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling round and round the lawn in their midst. मतलब क्या हुआ, फिर वो डॉक्टर मिस्टर हैरिट कहा जाता है, खुद के हॉस्पिटल के गार्डन में जाता है, फिर वो डॉग को ढूंढ के लाता है जहाँ पे बहुत सारे डॉग खेल रहे होते हैं, उनमें से वो डॉग में से किसको ढूंढता है, डॉग का नाम क्या होता है, ट्रिकी। ट्रिकी को ढूंढ के लेके आता है। Ears flapping, tail waving was the little guy, golden figure of the tricky। अब क्या होता है, जो उसके ईयर थे कैसे कर रहे थे, फ्लपिंग कर रहे थे, मतलब हिल रहे थे। टेल वेविंग मतलब क्या हो रहा था, वेव हो रही थी, हवा में ऐसे ऐसे झूले कर रही थी। was the little golden figure of the trickies। अब ट्रिकी का इतने झुंड में ट्रिकी कैसे पहचाना जा रहा था, उसके जो ईयर थे वो कैसे हो रहे थे, ऐसे फ्लिपिंग कर रहे थे, और जो टेल थी उसकी किसी जो पूंछ थी वो क्या कर रही थी, हवा की जैसे ऐसे हिल रही थी, जो वो ट्रिकी की निशानी थी, गोल्डन फिगर ऑफ द ट्रिकी। इन 2 weeks he had been transformed into the lithe hard muscled animal। अब क्या हुआ, 2 वीक में ही वो डॉग क्या हो गया, एकदम हार्ड मसल वाला, एकदम नॉर्मल हो गया, जो हेल्दी उसके चर्बी जो बॉडी में थी एकदम नॉर्मल वे में हो गया। वो जो पहले ट्रिकी आया था और अब जो दूसरा ट्रिकी बना है वो एकदम ही देखने जैसा था। ओके, ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक। वो क्या हो गया, एकदम ही मस्त वेल एनिमल हो गया। कीपिंग मतलब खुद के सेल्फ से सब करने लग गया, एकदम वेल मेंटेन हो गया। Stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground। मतलब उसके जो चेस्ट थे ऑलमोस्ट ग्राउंड में क्या कर रहे थे, ब्रशिंग कर रहे थे, मतलब हेल्थ के लिए जैसे वो एक्सरसाइज करता है ना, उसमें एक्टिविटीज वैसी आ गई थी, तो एक्सरसाइज करा था नीचे, ब्रशिंग कर रहे थे नीचे। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। क्या करा उसने, डॉक्टर ने उसको पेट को उठाया फ्रंट ऑफ द हाउस पैसेज, एंड द Chowdhury was still holding the car door open the when Tricky show his। क्या कर रहे थे फिर, जो उनका जो चौधरी था, जो उनका जो डॉक्टर के जो सर्वेंट होते हैं उसने लेके गए साथ में, एंड क्या किया, होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी शोज। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो ट्रिकी ने किसको देखा, मिसेस पम्फ्रे को। व्हेन ट्रिकी शो हिज मिस्ट्रीज he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। मतलब क्या कर रहे थे, सडनली उसने जैसे ही खोला दरवाजा, वो जो चोइक्सिंग था उसने जैसे मतलब जो डॉक्टर के जो साथ था सर्वेंट, जैसे ही दरवाजा खोला वो सडनली जो डॉग था ना, वो सॉरी ट्रिकी, किसके ऊपर कूदा, मिसेस पंपरे को देख के इतना खुश हो गया, मिसेस पंपरे के ऊपर कूदा, जो वो डॉग को लेके आया था ना सर्वेंट, उसके हाथ में से छलांग मार के डायरेक्ट मिसेस पंपरे के पास जाके कूदा, और इतना खुश हो गया होगा, उनको ऐसे हग करने लग गया और उसको शक करने लग गया, उनको इतना उसको अटैचमेंट था दोनों को एक दूसरे से। Okay, she gave a Stadler and then had to defend herself as he swarmed over her, like licking her face and barking। मतलब वही मैंने बोला, मिसेस पंपरे भी बोलने की ओ माय डॉग, उसने वो भी खुश हो गई कि ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया मेरे डॉग में, ट्रिकी में, जो पहले मैं छोड़ के गई थी ये बहुत ही इंप्रूवमेंट वाला है। वो बहुत खुश हो गई थी, तो वो क्या करने लग गया था, उनके फेस को लिकिंग करने लग गया था, चाटने लग गया था, एंड बार्किंग करने लग गया था, ऐसे ये सब। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coat and balls, none of which had been used। मतलब क्या किया था इन सब में, जब मिसेस पंपरे और ट्रिकी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, वो कर रहे थे, उसके बीच में जो डॉक्टर का जो चौरकी था, मतलब जो उनका सर्वेंट था, वो क्या कर रहा था, जो भी मिसेस पंपरे ने जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था वो पेट को, तब वो मिसेस पंपरे ने डॉग के साथ जो भी उसकी चीजें भिजवाई थी सारे वो क्या रख रहे थे, फिर से रिटर्न में गाड़ी में रख रहे थे। ओके, एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंपरे लेन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही कार स्टार्ट होती है, मूव करती है, मिसेस पंपरे क्या देखती है, विंडो की साइड में लेन करती है। टीयर शॉन इन हर आईज, आंखों में क्या होते हैं उसके, आंसू आते हैं। हर लिप ट्रम्ब्ड, मतलब थोड़े
नर्वस हो जाती है वो, कि खुशी भी होती है उसको ऑफ कोर्स कि मेरे डॉग को आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, ये मेरे डॉग को ऐसा किया आप लोगों ने, जो इम्प्रूवमेंट डॉग में आया है मैं बहुत खुश हूँ। विंडो में से मुंह निकाल के बाहर अपने लिप्स को ऐसे करती है, ऐसे करके, और आईज आईज में जो उसके टीयर आते हैं, मीन्स आंसू जो आते हैं, वो रोक नहीं पाती। वो मूवमेंट उसके लिए बहुत ही एकदम इमोशनल टाइप का था। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो बोलती है ओ मिस्टर हैरियट, और फिर वो रोने लग जाती है। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार कैसे करूं। दिस इज ए ट्रम्बी ऑफ सर्जरी, मतलब बहुत ही भयानक टाइप की सर्जरी जो थी ये आपने सक्सेसफुली कर दी। मतलब उसके लिए तो सर्जरी थी ऑफ कोर्स, बट वो पेट की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, उसका क्या हुआ था, सिर्फ ट्रीटमेंट हुआ था अंडर ऑब्जर्वेशन में, ओवरवेट की वजह से। क्यों नहीं हुआ तो आपको पता है क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो वो बहुत ही रोने लग गई मिस्टर हैरियट को देख के और बोले ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रिम्पी ऑफ सर्जरी। अब ये था स्टोरी, आपको पता है क्या है। और ये किसने लिखी थी, जेम्स हैरियट ने। जो मिस्टर हैरियट इसमें कैरेक्टर था, जो डॉक्टर था, पेट डॉक्टर। ओके, अब ग्लोसरी देखो, ग्लोसरी जो है, so says finally minced meat stuffed into the long cylindrical case and then divided into small lengths by the twisting of tail. Okay, इसमें ग्लोसरीज दी हुई है, रियोमिस ने लिस्टलेस दिया, लुमास रेजियन डिस्ट्रॉयड सर्जरी स्क्रीम कॉन्वेंट लिथिड्स, ये सब करने की हमको जरूरत नहीं, ग्लोसरी में कुछ नहीं है। अब मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी आपको। ओके, हिंदी में मुझे आंसर देना, इंग्लिश में आप कल लर्न करके आओगे, मुझे बताओगे, दो क्वेश्चन ही लर्न करके आओगे। अपनी नोटबुक में आप लिखने को होमवर्क देते हैं सर, देते हैं ना, तो नोटबुक में भी 3 क्वेश्चन है, मतलब हाँ वो मैं टिक करवा दूंगी, वैसे तो सब करवा दूंगी, घर पे करके वो सब मैं हेल्प करवा दूंगी, घर पे करके आना और लर्न करके आना है आपको, ताकि मैं ओरल आपको पूछ सकूं। ओके ओके, सो थिंक अबाउट इट। वन क्वेश्चन है, what kind of person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of the common sense? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर, हिंदी करके बताऊं आपको, आपको समझ आता है? ओके, हिंदी करके बताती हूँ। अब इसमें पूछा है एक जो पर्सन है, जो नैरेटर है, वो ऐसा वेटरनरी सर्जन होता है क्या? वो वेटरनरी सर्जन होता है, वो सर्जन होता है, वो जो नैरेटर है जिसने लिखी है ये स्टोरी, वो क्या सर्जन होता है? वो वुड यू से ही इज अ टैक्टफुल एज वेल एज अ फुल ऑफ कॉमन सेंस? उसमें कुछ सेंस होता है उसमें, ये सर्जन का सेंस है। वो डॉक्टर था, आपको लगता है वो डॉक्टर था? प्रॉपर उसमें सेंस होना चाहिए, ऐसा थिंक करना है आपको कि क्या सेंस होना चाहिए। टैक्टफुल, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? आपको लगता है कि ट्रिकी एकदम हैप्पीली घर गया था? ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसा आया था वैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद कैसे गया? हैप्पीली गया घर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? उसके साथ क्या हुआ था? क्या आपने सोचा उसके साथ क्या हुआ था जो वो हैप्पी गया घर पर? उसका जो ट्रीटमेंट था, जितना उसको चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए उसको, उसके जो ग्रुप सर्कल था, जो जीन्स थे, उसके साथ उसको एक्सरसाइज करवाई, एवरीडे वो रहा, तो उसकी वजह से उसका मेंटली और फिजिकली हेल्थ जो क्या हो गई, उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, तो वो हैप्पीली घर पे गया। डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड? आपको लगता है कि ये रियल लाइफ एपिसोड है, मतलब जो स्टोरी एकदम रियल है, और अ मेयर फिक्शन, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको लगता है या तो ये झूठ है या तो दोनों है, झूठ भी है और सच भी है? आपको ऐसा लगता है ये स्टोरी सही है या नहीं है? ये फैक्ट है, ये स्टोरी, ये सही है स्टोरी, ये हुई है मिस्टर हैरियट ने, बताइए। और नहीं है क्या? एक सेकेंड रुको, इतना ही है ना? ओके, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ द रिच वुमन हु इज अ foolishly indulgent
Perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their action cause harm to others? Means इसमें क्या हुआ, ये जो एपिसोड है, मीन्स ये जो चैप्टर है, उसमें आपको लगता है जो सिली वुमन थी, मतलब बहुत ही मेंटल वुमन थी, ऑफ कोर्स मिसेस पंपरे थी, वो मेंटल नहीं थी, लेकिन क्या था, उसका जो केयरनेस था वो डॉग के, एनिमल्स को लेके, वो थोड़ा फुलिशनेस था, मतलब थोड़ा बेवकूफी जैसा था। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि मुझे कितने टाइम में मेरे डॉग को क्या देना है, क्या नहीं देना। तो आपको लगता है कि डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शन कोज ऑन, मतलब आपको लगता है कि कोई कोई पीपल ऐसे ही थोड़े सिली होते हैं, मतलब थोड़े मेंटली होते हैं, हाउ सिली यू आर, ऐसे बोलते हैं ना, हाउ सिली यू आर, तो ऐसे बोलते हैं कि अब थोड़े ऐसे माइंड से तो सिली लग रहे थे, या फिर उनके जो एक्शन थे करने के वो थोड़े हार्मफुल हो जाते। ऑफ कोर्स वो डॉग के लिए वो हार्मफुल हो गए थे, वो एक्शन जो उसको खाना देती थी, उसको एकदम केयरफुली उसको बिहेव करती थी, तो उसके लिए जो जितना ज्यादा प्यार देती थी उसकी वजह से क्या होता, वो डॉग के लिए तो हार्मफुल हो गया, हार्मफुल हो गया। अगर वो डॉग को उस टाइम पर अगर सर्जरी सेम टाइम पर नहीं मिलती तो क्या हो जाता, ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो क्या हो जाता, मर जाता वो। ओके, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरे? आपको लगता है कि मिसेस पंपरे ने जैसा डॉग के साथ किया है, जैसे उसकी परवरिश की है, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ऐसे ही करते हैं? नो, आपके पेरेंट्स को पता है कहां पर कितना खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, फिर तो वो लिखना है। Okay, what do you have done if you were first is a member of the staff in Mrs. Pumpre's household, a neighbor? What do your life have been like in general? Means आप उन्होंने पूछा है what do you have done if you were? आप क्या करते अगर मिसेस पंपरे के साथ आप होते तो? फर्स्ट है अ मेंबर ऑफ द स्टाफ बनते उनके, मिसेस पंपरे के, या नेबर बनते? What would your life have been like in general? जनरली पूछ रहे हैं आपकी लाइफ में, अगर मिसेस पंपरे आपकी लाइफ में नॉर्मल होती तो आप क्या पसंद करते? उनके नेबर मतलब पड़ोसी बनना पसंद करते, या उनके हाउस होल्ड में स्टाफ मेंबर बनना पसंद करते? क्या पसंद करते बनना, बोलो? हाँ, दोनों। ऑफ कोर्स नेबर ही बनते, स्टाफ बन के तो क्या करते हैं उनके साथ, स्टाफ बन के क्या कर सकते? और यस, अगर आप माइंड में सोच रहे हो अगर स्टाफ बन के हम सोचते हैं ऐसा, तो हम भी स्टाफ हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मिसेस पंपरे को ये बता सकते हैं कि मैम जो ये डॉग को आप इतना खिला रहे हो वो क्वांटिटी में इतना नहीं खिलाते, तो उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेर इन द नैरेटर प्लेस? आप क्या करते हैं जब वो नैरेटर के प्लेस पे होते हैं, मतलब मिस्टर हैरियट, नैरेटर मीन्स एक जो लिखने वाला है, वो राइटर जो है नैरेटर, वो अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? जो आज राइटर ने किया है ये स्टोरी में, आप क्या करते? मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर है, आप क्या करते वहां पे, बताओ मुझे। थिंक करना है ना, वुड यू हैव, थिंक करना है। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर ने किया वो भी सही किया, लेकिन एक तरह से डॉक्टर ने क्या गलत किया, जो उन, लेकिन अगर वो उनके पास से वो मिसेस पंपरे को मना कर देते हैं तो उसके लिए माइनस पॉइंट डॉक्टर के लिए क्या हो जाता कि वो उसी दिन डॉग को लेके जाते, और जो डॉग की प्रॉपरली ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं होती, तो वो उस टाइम पे वो डॉक्टर भी उनकी जगह पर सही है। Ricky Tikki Tavi by the Rudyard Kipling, Dog Story by the James Herriot, A Two in My Luggage by Gladly Dolan, A Tiger Comes to Town by the R.K. Narayan। ये हो गया हमारा पूरा। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग आपके हिसाब से करके लाओगे या मैं बताऊं? बताओ चलो। What kind of person do you think the narrator? यही वाला ना कि नीचे वाला था? नहीं, यही वाला था। आप क्या सोचते अगर आप नैरेटर होते तो? अब ये आपकी लैंग्वेज में लिखना है, आपको लिख लोगे? आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है। What kind of person do you think the narrator or veterinary surgeon is? आप क्या करते अगर आप नैरेटर होते और वेटरनरी सर्जन होते, मीन्स पेट सर्जन होते? Would you say he is a tactful as well as full of the common sense? आपको लगता है
कि उसके पास एकदम प्रॉपर सेंस होना चाहिए टैक्टफुली वर्क करने के लिए, वो सर्जन है नहीं है, वो आपको लिखना है। लिख लोगे ऐसा? ओके। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? ये तो मैंने बताया। आपको लगता है कि ट्रिकी घर एकदम खुशी खुशी गया था? अगर गया था तो क्यों गया था, क्या रीजन से गया था, ये लिखना है। ठीक है। डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड? आपको लगता है कि ये रियल लाइफ एपिसोड है, मतलब रियल की स्टोरी है ये? इफ या तो ऐसा ही है, फ्रिक्शन ही है, नॉर्मली ऐसा, और फिक्शन है। ये फिक्शन तो नहीं है, दोनों है, फिक्शन भी है और रियल भी है, दोनों मिक्स है। हमको थोड़ी बहुत झूठ भी लगती है, थोड़ी बहुत सच्चाई भी लगती है, लगता है ऐसा? यस। ओके। क्या? इसमें क्वेश्चन ही यही है। ये तो छोटे बच्चों का है, ये छोटे बच्चों के क्वेश्चन है। मैं पूछ लूंगी व्हाट इज मिसेस पंपरेस डॉग्स नेम? ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। मैं पूछूंगी व्हाट इज मिस्टर इन दिस पोयम व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर? मिस्टर हैरियट। तो वो तो छोटे बच्चों का है ना, ये तो क्वेश्चन आंसर, इसलिए आपको ऐसे दिए क्वेश्चन। 10th स्टैंडर्ड है इसलिए। अब ऐसा दे दूंगी नॉर्मली ऐसा पूछ लूंगी व्हाट वाज द पोयम ऑफ द नेम इन दिस मिसेस पंपरे, और कौन से कैरेक्टर थे? तो ये तो छोटे बच्चों के हो गए। ओके, छोटे हो आप। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आंसर लिख के लाओगे, मुझे बताओगे। इसमें हार्ड वर्ड नहीं है क्या आपके इसमें? हार्ड वर्ड नहीं है ना इसमें? हाँ, ये तो हो गया।